अगर वाकई में तुम्हारे कब्जे में 2 कैप्टन है तो वादा हथियार तुम्हारे। कर्नल साहब, वो उन्हें टॉर्चर कर रहा है। हम 2 मुसलमान इन अमरीकी गुलामों के हाथों आसानी से नहीं मर सकते। सरदार, क्या रिपोर्ट है? ज्यादा कुछ नहीं पता। बहुत से सेमी ऑटो शेल और कुछ हलाक मुश्तबा अफराद और एक क्या? मुझे लगता है आपको खुद देखना चाहिए। कैसे कबूल करूं जबकि दौरान का रिस्टबैंड अभी मेरे हाथ में है। सरदार, अगर तैमूर पाताल में भी छुप गया है तो जल्द से जल्द ढूंढ कर मेरे पास लाओ, चाहे वो जहन्नुम की गहराई में ही क्यों ना छुप गया हो। हर हाल में ढूंढ कर लाओ मेरे पास। समझ रहे हो तुम लोग? कर्नल साहब, वो सैटेलाइट फोन से कॉल कर रहा है और शायद कोई मैसेज देना चाहता है। मैसेज? कैसा मैसेज? कर्नल साहब, वो उन्हें टॉर्चर कर रहा है। मतलब हैदर और कैप्टन कागान दोनों को टॉर्चर कर रहा है। पाशा, इतनी उम्र हो गई लेकिन ये यादें अभी तक संभाल कर रखी हैं।
अल्लाह बस आपको सेहत दे। पाशा गुस्सा हो जाएंगे, इनका सामान ऐसे ही रख देती हूँ। वैसे आखिर ये पाशा हैं कहाँ? कहाँ चले गए? वहाँ नहीं है क्या? नहीं, लॉन और टेरेस में भी नहीं है वो। क्या तुमने बाथरूम में देखा? हाँ, वहाँ भी देख लिया। जावेद अंकल, क्या आपने कहीं पाशा को देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा उन्हें। नहीं देखा? डायरेक्टर, खानदान हूँ मैं। हमें करलांजिक पाशा नहीं मिल रहे। मैंने सब जगह उन्हें ढूंढ लिया है, वो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। क्या करें? ठीक है, ठीक है, ठीक है डायरेक्टर, शुक्रिया। क्या कहा? पुलिस को कॉल करेंगे। ड्राइवर से कहो कि गाड़ी को तैयार रखें, हम उन्हें बाहर ढूंढेंगे। बहुत अच्छा किया तुमने। देखो दुनिया में कितनी चहल पहल है, जिंदगी नजर आ रही है। मैं भी जीऊंगा। हमें फरार होना चाहिए वक्तन फवक्तन। सिपाही, वाह वाह। जी हाँ जनरल साहब, जहाँ फरार का लफ्ज आएगा वहाँ मैं आपको मिलूंगा। ये तो मेरा पैदाइशी शौक है, सच कह रहा हूँ मैं। सन 2014 में फरार होने में मैंने स्पेशलिटी हासिल की और आपने मुझे आजमा ही लिया। ये तो सुन ही नहीं रहे थे, क्या फजूल बोल रहा था मैं आपसे सच कह रहा हूँ जनरल साहब। मतलब आप मुझे एक बार हुक्म देकर देखें, सुन रहे हैं ना आप? मतलब दुआन मुझे भागना है इतना कहकर देखें और फिर देखें मैं कैसे फरार होता हूँ, मतलब मैं कैसे भागता हूँ। मेरे कहने का ये मतलब था। हम पहुँचे नहीं अभी तक। बस पहुँच गए। यहाँ साइड पर लगाओ, वहाँ आराम से बस। आइए जनरल साहब। जीते रहो। खुशामदीद सर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आइए, आ जाइए। बहुत शुक्रिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लेना पसंद करेंगे आप? देसी मुर्गी का सूप है? बिल्कुल है सर। अदरक वाला? ठीक है सर। देसी अदरक है ना? मैं समझा नहीं। अदरक का पूछ रहा हूँ, देसी है या चाइना की? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शेफ से पूछ लेता हूँ। होटल में काम कर रहे हैं और इन्हें देसी अदरक का ही नहीं पता। आने से पहले देखना चाहिए। अब क्या करें? इंसान को हमेशा उस होटल के बारे में मालूमात रखनी चाहिए जहाँ उसकी पसंद का खाना मुयस्सर हो। सही कहा आपने जनरल साहब। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? जिस जगह देसी अदरक मिलती होगी, देसी, और बाकी सब कुछ बाद में। ठीक है कर्नल साहब, मैं काउंटी कमांडर के साथ मुस्तकिल राब्ते में हूँ सर। जो आपका हुक्म कर्नल साहब। लेफ्टिनेंट आपके लिए। लेफ्टिनेंट जेदम। हाँ जैदम साहिबा, मैं खानदान। कैसी हैं आप? कर्नल इब्राहिम से बात नहीं हो सकी तो अटेंडेंट ने कहा कि मैं आपसे बात कर लूं। जी सुन रही हूँ। हम पाशा करलांजिक को ढूंढ रहे हैं। कहीं वो वहाँ तो नहीं आए, या आप कुछ जानती हैं कि वो कहाँ जा सकते हैं? कर्नल कॉपोस तो बेस पे मौजूद नहीं है और जनरल करलांजिक यहाँ कभी नहीं आए। समझ गई। ठीक है, शुक्रिया। मेरी किसी मदद की जरूरत तो नहीं है आपको? पुलिस को कॉल किया आपने खानदान? जी हाँ, मैंने पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं चला। चलें ठीक है। अगर जनरल साहब यहाँ आए तो मैं आपको कॉल करके फौरन इत्तला दूंगी, आप परेशान ना हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लेफ्टिनेंट जेदम, गेट पर जरा मेरी बात करवाएं। अरे मम्मी, आपने क्या रखा हुआ है इस डब्बे में? पता नहीं कितने पत्थर भर लिए हैं, ये कितना भारी है। या अल्लाह, जवान जहान होके भी ये हालत है तुम्हारी, जान ही नहीं है हाथों में। हाँ,
इतना सा वजन नहीं उठा सकती। खदीजा उठा नहीं सकती, मेरे पैर में दर्द है, अच्छी भली होकर भी नहीं उठाया जा रहा है। तुम्हारा भाई कागान अकेले तुम्हारे जहेज का बोझ उठाएगा और तुम्हारी ये हालत है। वैसे जरा सोचे आंटी, कागन ने जहेज उठाया हो, खड़ूस समूह बनाया हो और सरदार को दे रहा हो। सरदार को? लेकिन सरदार का जहेज से क्या ताल्लुक? यल्दिज को, मेरा मतलब है कि यल्दिज को दे रहा हूँ। हाँ। खुश आमदीद, अंदर आइए ना। शुक्र है आस्ते आ गई। आस्ते खदीजा आपा, ये आप क्या कर रही हैं? सरदार कहाँ से आ गया? वो मेरे मुंह से अचानक निकल गया। वैसे एक बात कहूँ, क्या पता कि सच ही हो जाए। आपने मुझे हंसा ही दिया था। आसले बेटा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, टैक्सी की वजह से देर हो गई। कोई बात नहीं आंटी, अंदर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं। यल्दिज, ये क्या है? दरअसल इसमें 20 किलो रस्में हैं, वो भी 30 किलो रिवाज के साथ। उफ, अब सांस आई मुझे। चलो आ जाओ आ जाओ। सदियों का भूखा लग रहा है, इसीलिए ऐसे खा रहा है। शायद हमने उसे ज्यादा थका दिया। बिल्कुल सही कहा काकान बाबा, ऐसा ही है। हमारी चमड़ी भी तो बहुत सख्त है, आज पता चल गया होगा इसे। हैदर भाई, ये तो बहुत जल्दी थक जाता है। मेरा बस चले तो रिटायर कर देना चाहिए। सच कहा, दिल चाह रहा है इसकी चमड़ी उतार दूं, लेकिन खुद को यहां से कैसे उतारे? सोचो जरा तुम। क्या बोलूं मैं, लेकिन हमें कोई ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। आ गया फिर से। तैमूर का हुक्म है कि एक-एक को मार दिया जाए, तो मैं पहले किसे मारूं? मैं बताता हूं, मैं बुजुर्ग से उम्र में बड़ा हूं, तो मेहरबानी करके मुझे मार दो तुम। इतना आसान नहीं है, पहले मुझे मारो। ये बहस का वक्त नहीं है। मैंने कहा ना, मैं बड़ा हूं तो पहले मेरी बारी है, पहले मुझे मारो। नहीं हैदर, मैंने कह दिया, पहले मुझे मारो। बुजुर्ग बाबा, तुम्हारी अभी मंगनी हुई है और मुझे आर्मी से भी निकाल दिया गया है। तुम तो बाहर जाकर ऐसे कई पागलों की मौत बनोगे। अभी तुम्हारी जरूरत है, तुम मुझे मार दो। लेकिन तुम्हारा अभी बच्चा हुआ है और तुम्हारी नौकरी का भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है। क्या? बात सुनो, मैं कैप्टन हूं और बहुत अच्छा सिपाही भी, तो मुझे मार दो। पहले मैं? नहीं मैं। तुम ये कबूल करो कि मेरी हैसियत एक शहरी की है। अच्छा चलो मान लेता हूं भाई, तुम बस मेरी सुनो और मुझे मार दो। चलो। मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे हो? बहुत बुरा करूंगा मैं। तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चुप रहो और उसे अपना काम करने दो। मतलब अब तुम भी मुझे ताना दोगे क्योंकि मैं फौज में नहीं रहा इस वजह से? हाँ, और क्या? ऐसा नहीं कहो। कहूंगा। नहीं कहो ना। कहूंगा। देखो भाई, तुम ऐसा नहीं कह सकते हो। मैं तो कहूंगा। नहीं कह सकते। कहूंगा। मैंने कहा तो मैं तो कहूंगा। मैं तो कहूंगा। नहीं कह सकते। चुप करो। ये लोग पहले मरेगा। देखो बुजुर्ग बाबा, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। तुम पागल हो गए हो, अपने हाथ से मौका गवा रहे हो। तौबा तौबा। हैदर मरेगा, लेकिन मुझे पहले एक जरूरी काम करना है। हैदर, पहले तो मुझसे मौत की भीख मांगोगे। चलो खेल शुरू करते हैं।
ज्यादा काम ज्यादा हथियार, मतलब हम जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही ज्यादा हमें हथियार मिलेगा। अब समझे बात? ज्यादा काम। मिस्टर स्मिथ, इसका मतलब अभी तक आप मुझे समझे ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं समझा। मैं पिछले 10 दिन से एक ही गांव में हूँ और मेरी तहवील में तुर्क फौज के 2 सीनियर कप्तान भी हैं। क्या आपके लिए इतना काफी नहीं है? मेरे ख्याल से ये कोई आम बात नहीं है, अगर आप समझे तो। उनका क्या करोगे? कहाँ है वो? शायद उनमें से कोई एक अभी तक हो। आपको क्या करना है उनका? तैमूर, वो बहुत कीमती है। उन दोनों के बदले में तुर्क हुकूमत से काफी कुछ ले सकते हैं। यानी कि मेरी गन्स भी, वो मैं आपसे भी ले सकता हूँ। अगर वाकई में तुम्हारे कब्जे में 2 कैप्टन है तो वादा हथियार तुम्हारे। ठीक है, इस बारे में मैं जरा तफसील से सोचकर बताऊंगा। चलता हूँ। लेफ्टिनेंट, 1 मिनट यहां रुको। सिपाहियों, यहां रुककर इतराफ का जायजा लिया जाए। एमरे, सैटेलाइट फोन लाओ बेटा। लेफ्टिनेंट, आप क्या बताना चाहती थी मुझे? सर, मुझे ये बताना था, मैंने कमांडो स्क्वाड और मकामी बेस से राब्ता किया है, लेकिन उनके पास कोई इत्तला नहीं। इलाके में भी कोई गैर मामूली सरगर्मी नहीं है सर। मैं चाहता हूँ ड्रोन इस इलाके का मुस्तकिल जायजा ले। जैसे ही कोई इत्तला आए फौरन मुझे बताइए। क्या इंटेलिजेंस को कोई मेमो मिला है? जी कर्नल साहब, जनरल स्टाफ भी हमारे राब्ते में है। ठीक है लेफ्टिनेंट, बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। मैं सोच रहा हूं कि अगर हैदर और कागान दोनों सरहद के उस पार हैं, जैसा कि मुझे शक है, तो हम यहां सरासर वक्त जाया कर रहे हैं। तो हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं सर, बस आप हुक्म करें। अभी तक ये कंफर्म नहीं है लेफ्टिनेंट, जब तक कि हम यहाँ अच्छी तरह से छानबीन नहीं कर लेते। मुराद जी, कहिए कर्नल। हर आधे घंटे बाद हेडक्वार्टर से राब्ता करते रहना और इस बात को यकीनी बनाना कि हमें हर वक्त मालूमात मिलती रहे। समझ गया मैं। लेफ्टिनेंट, चलते हैं अब। हम चलते रहेंगे दोस्तों। हैदर, तैयार हो ना? हरदम तैयार। तुम्हें क्यों मार रहा हूं मैं जानते हो? ये रुक हैदर। जानता हूं, क्योंकि तुम्हारे जैसे पागल के बच्चों को मैं कभी बर्दाश्त नहीं होता। बहुत दोस्त मारे तुमने, बहुत ज्यादा। अब तुम भी नहीं बचोगे। एक मिनट, रुको जरा। तुमने ऐसे पागल के बच्चे मुझसे ज्यादा मारे हैं क्या, बताओ? हाँ, हो सकता है। जो पागल मैंने मारे हैं ये उनमें से किसी एक का बेटा भी हो सकता है। काबू नहीं रख पाता था मैं। अच्छा है यार हैदर, तुम जानते हो ना, आज के बाद तुम्हारी इज्जत मेरी नजर में कितनी बढ़ गई है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम कमाल हो। तुम तो जानते हो ना भाई, मैं अपने महदूद वसाइल में नेकियां जमा करने की कोशिश करता हूँ। हाँ। अच्छा, तो फिर मुझे एक बात बताओ, तुमने इतने लोगों को मार दिया तो फिर इस पागल को कैसे जिंदा छोड़ दिया? ये तो गलत बात है, बहुत दुख हुआ। मैं माफी चाहता हूँ भाई, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ ना, जब मैं यहाँ मसरूफ था तो तुम उस वक्त फूल तोड़ रहे थे? नहीं तो
ये मेरे सामने नहीं आया, ये तो इसका नसीब। अगर ये मुझसे मौत मांगता तो वाकई इसे खुशी खुशी दे देता। देखो ना कितना जज्बाती है ये, कितना पुरकशिश लग रहा है। मुझे अफसोस हो रहा है कि इसको तो करंट मारने का भी पता है। कितनी शर्म की बात है कि तुमने इसे कैसे छोड़ दिया। सही कहा तुमने यार, गलती हो गई, मैं काफी शर्मिंदा हूँ। अपनी बकवास बंद करो तुम दोनों, बिल्कुल भी आवाज ना आए तुम दोनों की। तैयार हो मरने के लिए? तो चलो फिर। हैदर बोस्कुर्द मर्सन हर दम तैयार है। क्या हो रहा है यहाँ पर? इन्होंने ही मारा है। जाहिर है हमने ही मारा है। तुम्हें भी मारे क्या? हाँ, बिजली के झटकों से तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस गोली से तुम नहीं बचोगे। सही कहा। रुको। हाँ, फिर से वही बदसूरत। इन्होंने इसे मार दिया तैमूर। देख रहा हूं मैं, लेकिन मैं तुम दोनों को मुबारकबाद नहीं दूंगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक बेकार, फजूल और दिमाग से पैदल शख्स था। तो इसके मरने का कोई अफसोस नहीं मुझे। मिस्टर स्मिथ, ये है वो हमारे सीनियर कप्तान। मिस्टर स्मिथ ने मुझे एक नफा बख्श सौदा पेश किया है कि मैं तुम्हें कत्ल करने की खुशी से अपने आप को महरूम करूंगा। तुम्हारा काम मिस्टर स्मिथ बाद में खुद देख लेंगे। क्यों ना हम सफर पर जाने से पहले इनको अच्छी तरह खाना खिलाते हैं, ताकि ये थक कर सो जाएं और अपनी नींद पूरी करें। हाँ, क्या ख्याल है? ये जिंदा रहे बस, यही काफी है मेरे लिए। हाँ, ठीक है, सुन लिया सबने? जिंदा जिंदा। चलो फिर से शुरू। यार ये लोग मुझसे शुरू क्यों करते हैं? हर बार मेरा ही नंबर पहले। तुम चुप नहीं रह सकते हैदर। जनरल साहब, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन आप ठंडे दिमाग से सोचें। हमने इतनी अदरक खा ली है, हमारे पास से एलपीजी की बू आ रही है। वैसे हम इस फैंसी जगह क्यों आए हैं? हाँ, तुम्हारा उस लड़की के बारे में क्या ख्याल है? कौन सी लड़की? और कौन है? अच्छा, पिया साहब के बारे में। हाँ, पिया। अस्तगफिरुल्लाह जनरल साहब, मैं कर्नल साहब की जाती चीज के बारे में क्यों सोचूं? मैंने सिर्फ ये पूछा, उसके बारे में क्या ख्याल है? मैं नहीं बता सकता। देखिए, मैं कर्नल साहब का बैटमैन हूँ, एक सिपाही हूँ, और सिपाही होने के नाते मैं उनके राज फाश नहीं कर सकता। मैं नहीं बोल सकता। सुनो बेअंदर, ये गुस्सा हरगिज़ मत दिलाओ। जनरल साहब, वैसे आप क्या सुनना चाहते हैं पिया साहिबा के बारे में? मतलब मैं क्या बताऊं आपको? यानी कि जब कर्नल साहब पिया साहिबा को देखते तो उनका चेहरा खुशी से ऐसे खिल उठता है, ये सुनना चाहते हैं आप क्या? या कुछ और बताऊं आपको? हाँ। देखें, वो शख्स उस औरत से प्यार करता है। हाँ। अगर ये औरत उनके साथ सीरियस है और उनसे मोहब्बत करती है तो आगे मैं क्या बोलूं? हाँ जनरल साहब, यानी कर्नल कोपोस उसकी दीवाने हैं सर। मतलब उसको अपना दिल दिया हुआ है, और ये औरत कर्नल कोपोस को ऐसे पटर पटर नजरों से देखती रहती है, मतलब आंखें ही नहीं हटाती, मतलब उनकी तरफ प्यार की नजरों से देखती रहती है। उसके बाद कर्नल कोपोस उसकी घुटनों में बैठ जाते हैं, यानी कि उनको प्यार हो गया है। और मैं क्या बताऊं? ठीक है, अब बस कर दो। तुम कब से बोले जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा तो एक भी लफ्ज मेरी समझ में नहीं आ रहा बेटा। कोपोस बहुत अक्लमंद है, कुछ सोचकर ही उसने तुम्हें बैटमैन रखा होगा। चलो अंदर चलते हैं, फिर बात करते हैं। चलो। जैसे आप कहें जनरल। अरे, आप यहाँ कुछ खाने पीने आए हैं या फिर से मेरी बेइज्जती करने आए हैं? उम्मीद है इस दफा ऐसा नहीं होगा।
बेटा, आज 2 भूखे लोगों से ऐसी तवक्को बिल्कुल भी मत रखना, ठीक है ना? अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई ना तो हम देख लेंगे। वो बात ये है कि मुझे तुम्हारी चप्पल के नाप का तो पता नहीं था असली बेटा, लेकिन दुकानदार ने कहा है कि 37 या 38 होगा, लेकिन अगर तुम्हें फिट ना आए तो हम इसे तब्दील कर लेंगे। आ जाएगी आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये वाकई बहुत अच्छी हैं। देखो जरा, हम जोड़े भी लेके आए हैं, बेहतरीन काम वाले हैं, हमें बहुत अच्छे लगे। अच्छे हैं ना? जी हाँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका। हाँ। पता है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दिन भी आएगा कभी। अरे नहीं बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? दूसरी लड़कियों में ऐसा क्या है जो तुम में नहीं? अम्मी। हाँ? अम्मी, ऐसा नहीं है जो आप समझ रही हैं। असल में आज के दौर में रस्म रिवाज का इतना पाबंद होना अजीब लगता है। इसे उम्मीद नहीं थी कि इस दौर में भी इसकी शादी रस्म रिवाज के साथ होगी, है ना? अरे नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। हर लड़की को अपनी परी के सामान का हक होता है। अल्लाह तुम्हें खैरियत के साथ बरतना दिखाए मेरी बच्ची। आमीन। यहाँ पे मोजे भी रखे हैं, देखो अच्छे हैं ना, 2 रंग के हैं। देखो ये कढ़ाई देखो। अच्छा आपा, वो हम चादरें और टेबल क्लॉथ भी तो ला रहे थे, वो कहाँ है? हाँ, वो काम वाली, उसे तो हम इंशाल्लाह मंगनी के बाद लेके आएंगे। हाँ, बाकी चीजें मंगनी के बाद लाएंगे इंशाल्लाह। मुझे पता नहीं था। आपने मेरे लिए इतना तकल्लुफ किया, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं बेटा, ये सब तो तुम्हारा हक है। तुम्हें सब कुछ अच्छा लगा, मेरे लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत खुश हूँ मैं। आंटी, हो सकता है कोई तकल्लुफ में नहीं बोल रहा हो और आपसे कोई गलती हो गई हो। कैसी गलती बेटा? ओह, मैं बताता हूँ। ये सैंडल इस जोड़े के साथ मैचिंग नहीं है। हाँ, अल्लाह के वास्ते मुझे बताए ना। सोचें जरा, अगर ये दोनों चीजें साथ पहनकर आएंगी तो बिल्कुल सूंडी लगेंगी। मैं सूंडी? जी हाँ। सूंडी क्यों? इसका सूंडी से क्या ताल्लुक है बेटा? सूंडी कहाँ से आ गई? मतलब आसले ने तो कुछ नहीं कहा। हाँ बिल्कुल सूंडी। मुझे इस किस्म का हरा रंग बिल्कुल पसंद नहीं आता, कितना अजीब है। और ये देखें इस चप्पल पर क्या नगीने मोती लगे हैं, पुराने जमाने के। भला मुझे बताएं, आज के जमाने में कोई इस तरह का डिजाइन पहनता है? ये पहले के जमाने में फानूस पर लगाए जाते थे राजाओं के महल में। मैं सच बता रहा हूँ, ये कम से कम 100 साल पुराना डिजाइन है और मुझे ये सब देखकर बहुत हैरत हो रही है सच में। या अल्लाह, खुद सोचे, ये परेशानी की बात है। मैं इस तरह की नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगा, बोलूंगा और कोई मुझे चुप ना करवाए। और प्लीज आप ये सब मेरी आंखों के सामने से ले जाएं। और आखिर ये क्या है? रुमाल? क्या बेटा, इतनी बेकार क्वालिटी है। देखे ना, एहसान है आपका जो आपने खरीद लिया, लेकिन मुझे यकीन है ये चाइना का माल है जो बाहर फुटपाथ पर मिलता है, जो कोई नहीं खरीदता होगा। हम कुछ नया खरीद लेंगे ना, इसमें ऐसी क्या बात है? हाँ हाँ वही तो, खरीद लेंगे। और क्या कर रहे हो? देखें देखें, इसे देखें, खुद देखें। पजामा बुरा नहीं है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन ये कहीं से भी सेक्सी नहीं लग रहा। आखिर मैं अपना मुंह इस मौके पर कैसे बंद रखूं? मेरी मैडम की शादी हो रही है, कौन पहनेगा इसे? लेकिन ये रंग, या अल्लाह, सब चीजें एक तरफ। ये क्या है? ये क्या चीज है? क्यों ना आप ही बता दें मुझे, ये है क्या आखिर? हैरत है मुझे, परी का सामान लाया है वो भी इस थैले में। हाँ, साटन का होना चाहिए था, साटन। कुबलाई जैसा ड्राइवर भी ये बात समझ रहा है कि कम से कम ये साटन का होना चाहिए था। लेकिन इस पर कढ़ाई हुई है। कढ़ाई हो या ना हो, इससे पता चल गया कि मंगनी में क्या होगा। अगर उन्होंने वापस नहीं किया तो पता नहीं क्या होगा। कुबलाई, हद हो गई है। बोले मैम। कुबलाई, तुम्हें मार्केट भेजा था किचन का सामान लेने के लिए, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? कोई और काम नहीं है क्या? ले आया मैम। तो इसका मतलब तुम औरतों में बैठकर ये बातें बनाओगे? लेकिन आसले मैम, मैं कुबलाई, जाओ यहाँ से।
लेकिन ये बात पफ और सैंडल बहुत अजीब है। कुबलाई, सही तो है। छोड़े आंटी, सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आप सबका। कुबलाई तो बस ऐसे ही बड़बड़ाता रहता है। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे लिए तो ये सब कुछ बहुत ही अच्छा है। हाँ, लेकिन मुझे एक ही कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। वो ये कि काश का खान भी यहाँ होता और हम ये खुशी एक साथ मनाते। ये सैंडल फैशन में है। अब पता चलेगा तुम दोनों को। आज के दिन तुम्हारी लाश ही निकलेगी यहाँ से। चलो मारो और मारो मुझे। बस रुक जाओ, थोड़ी देर का ब्रेक ले लेते हैं। ए हैदर, कैसे हो तुम? ठीक, बस मुझे हर चीज दो नजर आ रही है। क्या यहाँ दो लोग हैं? हाँ। अरे भाई, ये तो कमाल हो गया। दो बुजुर्ग हो गए। इधर देखो, हम दो मुसलमान इन अमरीकी गुलामों के हाथों आसानी से नहीं मर सकते। तुम टिंडे के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, वही। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तैमूर के लिए ये बहुत बुरा हो जाएगा अगर हम मर जाएं। लेकिन अमरीकी हमें किसी तंजीम या किसी और को बेच देंगे, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इनके हाथों बिकना नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है? कोई प्लान नहीं है, नहीं। लेकिन हमें यहां से भागना होगा जल्दी। हमें भागना है, चाहे इख्तिदार मौत हो, लेकिन इनके हाथों में किसी हाल में नहीं जाना। मैं मौत से नहीं भागता हूँ बाबा। ये हुई ना बात। बस एक कप चाय मिल जाए तो दिमाग चलना शुरू होगा। बात तो सही है, काश मिल जाए, काश। क्या कोई हरकत रही है दोस्तों? नहीं कमांडर, कोई हरकत नहीं। कुछ नहीं है। नहीं सर, कोई नहीं है। कुछ नहीं है सर, सब क्लियर है। मुझे कुछ नजर आ रहा है कैप्टन। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं कैप्टन। कैप्टन 4 लोग हैं, 4 लोग। नजर रख रहे हैं मेरे। ठीक है कैप्टन। कर्नल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं सुन रहा हूं, बोलो। आपसे मुखातिब हूं कर्नल। हमने यहाँ 4 लोगों को देखा है। आई रिपीट, हमने यहाँ 4 लोगों को देखा है। आपके ऑर्डर्स के इंतजार है। फिलहाल कोई जवान फायर नहीं करेगा। मैं अपनी बात दोहराता हूँ, कोई हमला नहीं करेगा। हो सकता है ये हमारा तैमूर को ढूंढने का आखिरी चांस हो। बस फासले से इस निगरानी के सिलसिले को जारी रखो। ठीक है, समझ गया। पूरे इलाके में हमारा सामना सिर्फ और सिर्फ उन 4 दहशतगर्दों से हुआ था। अगर हम इनका ताक़ुब करेंगे तो मुझे उम्मीद है हम इनके जरिए तैमूर तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। चलो लेफ्टिनेंट। हम समझ गए कर्नल। दोस्तों आगे चलो।
क्या आपको और कॉफी चाहिए? अच्छा तो चलो बेटा, अब जाकर जल्दी से टैक्सी लेकर आओ। खानदान साहिबा बहुत परेशान हो रही होंगी। ठीक है जनरल साहब, मैं ये रख दूं। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। मेरे साथ आप 1 मिनट के लिए बैठना पसंद करेंगी पिया साहिबा? लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए, ठीक है? कुपुस के बारे में मैंने उस दिन जो कुछ भी कहा था उसे दिल पर मत लेना, ठीक है? मेरा बेटा मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। आप कह सकती हैं कि उसके लिए मैं थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्टिव हूँ, जबकि वो काफी बड़ा हो चुका है। लेकिन तुम्हें ये मज़ाक़खेज़ लग सकता है। मेरे जैसे बूढ़े लोग वक्तन फवक्तन काफी फजूल बातें कर जाते हैं बेटा। मैं माफी चाहता हूँ अगर आपको तकलीफ पहुंची हो। तो फिर मैं मुतमईन हो जाऊं? बेटा मुझे वाकई बहुत खुशी महसूस होगी। खाना बहुत मजेदार था, हमेशा की तरह, और कॉफी भी। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको थोड़े दिन के लिए अकेला छोड़ूंगा कुपुस के साथ, ताकि आप थोड़ा वक्त गुजार सके। उसके जाने तक का हर लम्हा बहुत कीमती समझकर गुजारना। वो कहाँ जा रहे हैं? तो उसने आपको नहीं बताया पिया साहब? मैंने उसका राज बता दिया। इब्राहिम कहाँ जा रहे हैं वो? मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा हाफिजा भी पहले की तरह मजबूत नहीं। कोसोवो जा रहा है या फिर बोस्निया, मेरे ख्याल से उसी तरफ जा रहा है वो। लेकिन ये बात मैंने आपको बिल्कुल नहीं बताई है। अच्छी डील है मिस्टर स्मिथ, बहुत अच्छी। लेकिन इसके बदले हमें वो सब कुछ दिया जाए जिसकी उम्मीद है। मिलेगा। जब तुम इस अमरीकी के साथ होगे तो यकीनन मुझे जरूर याद करोगे। कहोगे कि काश तैमूर इस वक्त यहाँ पर होता। बदकिस्मती से हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन सच बताऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं, कोई भी अफसोस नहीं। हाँ। ऐसा हो भी सकता है कि बहुत जल्द हमारी मुलाकात हो। सोच के रखना फिर क्या करोगे। ऐसा सोचना भी नहीं बेबी। बहुत कीमत लगाई है तुम्हारी, लेकिन अगर कोई मसला किया तो तुम खत्म। इनाम में क्या मिला है? बंदूकें? बंदूकें मिली हैं? तुम जैसे गीदड़ उस जगह नहीं आते जहां खून की बू नहीं आती हो। तुम्हारी अंग्रेजी मुझसे अच्छी होनी चाहिए बुजुर्ग। इसका तर्जुमा करो।
आज तुम जो कुछ बोगे कल उसी की फसल काटोगे। एक कोशिश करूं, टुडे जो बोइंग वो कल काटिंग। रहने दो हैदर, रहने दो। जब हमारा वक्त आएगा तो हम इन दोनों को उठाकर बताएंगे कि हम लोग असल में क्या चीज है। भूलना मत ये बात। चलो अपना ख्याल रखना। तुम दोनों बहुत मजाइया हो। मेरी याद आएगी ना तुम्हें? बिल्कुल नहीं, नहीं आएगी। नहीं, ले जाओ। तुझे तो आप इन दोनों को नहीं जानते, मेरा यकीन कीजिए, मैं बता रहा हूँ। एक और आदमी बिठाइए पीछे। हम जरूर मिलेंगे। गुड बाय। सी यू। सी यू। फरार हो गए।